ऐलान का असर जरूर यहाँ पर भारतीयों के बीच में दिखाई पड़ेगा, क्योंकि आप देखिए जो लोग यहाँ पर मौजूद हैं उनकी तरफ से लगातार रिएक्शंस आ रहे हैं H1B वीजा के रिन्यू को लेकर जो फैसला किया गया। आपका क्या नाम है मैडम? डॉक्टर नंदिनी टंडन फ्रॉम सिलिकॉन वैली कैलिफोर्निया। मुझे लगता है सबसे ज्यादा IT सेक्टर्स के लोग आप ही की तरफ होंगे, सिलिकॉन वैली और कैलिफोर्निया में। जी, और सियाटल में एक और खुल रहा है कॉन्सुलेट, तो बहुत बड़ी बात है क्योंकि पूरा जो बेल्ट है वेस्ट कोस्ट का, उसमें बहुत IT के हैं और आप बैंगलोर में भी खुलवा रहे हैं और अहमदाबाद में भी। मैडम H1B वीजा को लेकर जो प्राइम मिनिस्टर ने ऐलान किया है कि अब इसका रिन्यूअल यहीं पर हो जाएगा, आपको अमेरिका से बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये कितना बड़ा फैसला है? अगर आसान शब्दों में आप हमारे दर्शकों को बहुत महत्वपूर्ण है। बहुत चिंता होती है परिवार को, बहुत तकलीफ होती है, बहुत अनसर्टेनिटी होती है, सब हटा दिया मोदी जी हैं तो मुमकिन भी है और हो भी रहा है। अच्छा, ये कितने लंबे समय से भारतीयों की डिमांड थी कि H1B वीजा का रिन्यूअल यहीं पर हो, अमेरिका में ही हो, ताकि आप लोग बड़े आराम से आप अपने आगे का प्लान बना पाइए, भारत वापस जा पाइए, आ पाइए, उसमें कोई आपके मानसिक तनाव में ना रहिए कि H1B रिन्यू होगा या नहीं होगा, स्टाम्प लगेगा या नहीं लगेगा, ये अनिश्चितता खत्म हो जाए। ये डिमांड कितनी पुरानी रही? बहुत पुरानी है। और मुझे जो सबसे ज्यादा सुंदर बात लगती है इस पूरी अवस्था में कि बहुत लोगों ने कल्पना भी नहीं करी थी कि ऐसी सुविधा हो सकती है जी। बिना उनके कल्पना करे इतनी सुंदर जो सुविधा करके जा रहे हैं मोदी जी, इसका मतलब ये है कि बाइडेन एंड उनकी जो एडमिनिस्ट्रेशन है बहुत सम्मान करती है मोदी जी का और भारतीयों का सम्मान करती है। भारतीयों को जो भारतीय नागरिक हैं उनको देखा जाता है वो परिवार को मानते हैं, एजुकेशन को मानते हैं और घुल मिल के काम करते हैं। तो इसकी वजह से और भी एम्बेसीज खुली जा रही हैं, तो ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। देखिए, बिल्कुल सबसे बड़ा फैसला H1B वीजा को लेकर यहाँ पर हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन के बीच जब मुलाकात हुई, वीजा और काउंसलेट, दो ये ऐसे इतने बड़े फैसले हुए हैं जिससे जो भारतीय अमेरिका में नौकरी करने के लिए आते हैं और अमेरिका आते हैं उनको बहुत बड़ा फायदा होने वाला है। H1B वीजा जो कि भारतीयों की पहली पसंद माना जाता है अमेरिका के लिए, इसकी कैपिंग होती है 65,000 H1B वीजा हर साल अमेरिका जारी करता है और इसमें सबसे ज्यादा भारत और उसके बाद चीन यहाँ के नागरिक इस वीजा के लिए अप्लाई करते हैं। और वो भी अगर आप सेक्टर्स देखेंगे तो IT सेक्टर्स के ज्यादातर लोग हैं। और जो जानकारी हमारे पास अभी सामने आ रही है H1B वीजा को लेकर, उसकी और डिटेलिंग जो हमको अभी पता चल रही है उसके मुताबिक यहाँ पर H1B वीजा अधिकतर IT सेक्टर्स की जो कंपनियां हैं उसमें इन्फोसिस, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज और इसके अलावा अमेजोन, मेटा, अल्फाबेट, ये जो कंपनियां हैं इनमें जो काम करने वाले भारतीय एम्प्लॉय होते हैं वही H1B वीजा के लिए ज्यादातर अप्लाई करते हैं और उसके रिन्यू करने के लिए अब उनको अमेरिका से बाहर नहीं जाना पड़ेगा, अमेरिका में ही इसका रिन्यू हो पाएगा। यह बड़ा ऐलान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से किया गया है और अभी पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर इस पर काम शुरू होगा और आने वाले दिनों में इसे परमानेंट व्यवस्था बना दी जाएगी। और यही नहीं, PM मोदी ने यह भी ऐलान किया है कि जब पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर H1B वीजा का रिन्यू अमेरिका में शुरू होगा तो उसके आगे चलकर जो एक और कैटेगरी के वीजा की बात कही गई थी वो ये है कि L कैटेगरी का जो वीजा है उसके लिए भी ये व्यवस्था की जा सकती है। यहाँ पर जो तमाम भारतीय हैं मैं उनकी प्रतिक्रिया आप तक लगातार पहुंचा रहा हूं। मैं चाहूंगा आप थोड़ा सा इस तरफ आ जाइए। H1B वीजा का रिन्यूअल अब अमेरिका में ही हो पाएगा। कितना बड़ा फैसला भारतीयों के लिए, कितनी बड़ी राहत जो यहाँ पर H1B वीजा के लिए नौकरी के लिए आते हैं। ये बहुत बड़ी राहत है। आपको बताऊं, राइट, जो भी स्किल वर्कर है भारत से, राइट, जो टेक्नोलॉजी में वर्क करते हैं, राइट, जो कोई भी टेक्नोलॉजी कंसल्टेंसी से आते हैं, लाइक TCS से आते हैं, राइट, एम्फेसिस से आते हैं, राइट, इन्फोसिस से आते हैं, राइट, सो देयर वाज अ बिग प्रॉब्लम बिफोर, ओके, सो once your visa is over, right, once you leave the US country, right, you have to get stamping in India, and that was very hard process, okay, because the process of the consulate and process of the renewing of your petition is totally different. So there was like so many people was getting a visa denial, okay, so there was their future was not secure at that point of time. Now this is the open door, okay, for every tech skill workers, right, in India. अच्छा, मैं ये समझना चाह रहा हूँ ये कितनी पुरानी मांग है आप लोगों की, कितने लंबे समय से आप इस मांग को कर रहे हैं? अगर मैं आपको बताऊं, राइट, लाइक
मैं खुद H1B वीज़ा पे था, मैंने 15 साल तक वेट किया है। ये सेम प्रॉब्लम था कि मैं जाऊंगा, वीज़ा नहीं मिलेगा मुझे, राइट, और मेरा कैरियर खराब तबाह हो जाएगा, मेरा जॉब छूट जाएगा, राइट। अब वो सिचुएशन नहीं है। आई एम ग्लैड, यू नो, एंड आई एम वेरी हैप्पी फॉर आप ऑल 15 स्किल साल में वर्कर्स। कितनी बार भारत जा पाए थे? अब एक ही बार नहीं गया मैं अब नेक्स्ट जुलाई में जा रहा हूँ। एक बार भी नहीं जा एक पाए बार थे? भी नहीं जा पाया मैं, इसलिए कि H1B वीजा रिन्यू हो या ना हो? हाँ, बस यही मेरी प्रॉब्लम थी। हाँ, तो ये देखो, लाइक इट इज वेरी बिग न्यूज, ओके, एंड व्हेन आई लिसन दिस न्यूज, राइट, आई एम सो हैप्पी। आपके पास अभी कौन सा वीजा है? अब तो मैं ग्रीन कार्ड हो गया हूँ, लास्ट ईयर ग्रीन कार्ड हो गया, नो जी। बट दिस इज रियली अ ग्रेट मोमेंट फॉर ऑल स्किल वर्कर्स आउट से। तो आपने अपना वीजा कैसे रिन्यू कराया? सो मैंने वीजा कैसे रिन्यू कराया, लाइक मेरा ग्रीन कार्ड हो गया, राइट, सो आई नो नीड टू रिन्यू माय वीजा। बट क्या होता है कि एक पिटीशन होता है और वीजा स्टैंपिंग होती है, राइट। जो अभी रिलीफ दिया गया है वो वीजा स्टैंपिंग में दिया गया है, बिकॉज तुम्हारा वीजा स्टैंपिंग 3 साल का है, राइट। पिटीशन यू कैन रिन्यू, but visa stamping you cannot renew. Once you leave your country, right, you have to get stamping and come back. That is not the case now. You know, you can get stamping itself in the US. Okay, so you no need to leave US, and you no need to go outside to get a stamping. That is the main relief for all tech skill workers. This is big. देखिए, H1B वीजा को लेकर जो नियमों में ढील दी गई है उससे भारतीयों के अंदर काफी उत्साह यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है। आपने नाम अपना क्या बताया था? अब मेरा नाम विद्युत रबारी है, और क्या नाम? मैं विद्युत रबारी। विद्युत है ये, और विद्युत बता रहे हैं H1B वीजा के ये खुद यहाँ पर धारक थे। अब हालांकि ये ग्रीन कार्ड होल्डर हो चुके हैं, लेकिन इनके सामने जो परेशानी आई, ये भारत नहीं जा पाते थे इस डर में कि कहीं इनका वीजा अटक ना जाए, कहीं इनका जो स्टाम्प रिन्यू लगना है उसमें दिक्कत ना आए, उसको रिन्यू होने में दिक्कत ना आए, और इस वजह से ये अपने घर नहीं जा पाते थे। लेकिन अब इन्होंने राहत की सांस ली है। आपके मुताबिक ये कितना बड़ा फैसला है? बड़ा अच्छा फैसला है, बिकॉज माई सेल्फ ऑल्सो एक्सपीरियंस लॉट ऑफ प्रॉब्लम. Now I am a citizen of America, but I have to go to Bombay to get the visa stamp. So to get the appointment, online appointment, you have to wait for at least 2 weeks. And then, going all the way to Bombay, it's like very, hardship. And sometimes people go to Canada and Mexico to get the visa restamped. डर से, इंडिया गया तो कहीं रिजेक्ट हो गया तो होता हो,